मुझसे भी कोई अगर जानने वाला हमसे अगर कहता है कि बताओ तुम किस जाति के हो, तो तकलीफ होती है, उसे गाली के रूप में समझा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी राहुल गांधी की जाति पता है, हमें तो नहीं पता है। चित्ररंजन साहब आपको पता है तो एक बार आप बता दीजिए ना, इसी चैनल पे बताइए ना। अरे आपको शर्म क्यों है? दूसरे को यदि गाली देने का आप देते हैं तो गाली सुनने का मादा भी रखिए, धैर्य भी रखिए गाली सुनने का। क्या सदन में भगवान शिव की तस्वीर लहराना मना, सदन में तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल करना मना, तो सदन में किसी की जाति क्यों पूछी जाएगी? मुंह में दही जम गई थी जब वो हलवा बांटने वालों की जाति पूछ रहे थे, तब अखिलेश यादव की मुंह में दही जमी हुई थी। पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? नरेंद्र मोदी जी को भी तो दिखना चाहिए कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री, और जो बजट बन रहा है, जो हलवा बट रहा है, वो मेरे पिछड़े लोग नहीं है। आप ओबीसी के जो नंबरदार बन रहे हैं, आपने उसको समाप्त किया, एससी के आरक्षण को, और 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का वादा किया। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी एंड बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने मिलकर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मनोज यादव और आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन को कैसे मस्त क्लास लगा दी है। दोस्तों अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी की जाति पूछने के बाद से ये हिंदी वाले की हंगामा खत्म ही नहीं हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में आज के शर्मा ने आप कैसे जाति पूछ सकते हैं कहने वाले अखिलेश यादव की चमचा मनोज यादव को भयंकर पेल दिया है। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देख के जाना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि राहुल गांधी की जाति क्या है मुझे भी नहीं मालूम है। उनके दादाजी पारसी थे, उनकी दादी हिंदू थी, और भारत की परंपरा के अनुसार उनके पिताजी जो है वो पारसी हुए, माताजी क्रिश्चियन है। अब इसके बाद ये हिंदू हैं और हिंदू समाज में कौन सा इनकी जाति है मुझे तो नहीं मालूम है। कहाँ से अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। कहते हैं कि हम कौन ब्राह्मण है ये मुझे नहीं मालूम है। वैसे ही मुझे नहीं मालूम है कि अखिलेश यादव का बेटा जो है या बेटी जो है उन्हें उनकी जाति क्या है। अखिलेश यादव तो यादव परिवार से आते हैं, पत्नी शायद अन्य जाति से आती है, तो उनका बेटा मातृपक्ष पर जाएगा या पितृपक्ष पर जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। वंश परंपरा के अनुसार, भारत के अनुकूल पुत्र परंपरा के अनुसार अखिलेश यादव जी का बेटा जो होगा या बेटी जो होगी वो यादव ही होगी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो इस देश के बारे में नहीं जानकारी है। दूसरी बात, या आप दूसरों से जाति पूछते हैं तो या तो जाति शर्मनाक चीज़ है, बहुत घटिया है, लज्जाजनक चीज़ है, और दूसरों से आप जाति पूछ लेते हैं। अखिलेश यादव बहुत चिल्ला करके कहते हैं आपने जाति कैसे पूछ ली। कोई उनको याद दिलाना चाहिए था कि तुम कौन होते हो जाति के बारे में प्रश्न करने वाले। तुम तो बड़े बेशर्मी से पत्रकारों से पूछते हो कि तुम्हारी जाति क्या है। मिश्रा जी हो, ओ राहुल गांधी कहते हैं फलना जी हो, वो ये जाति है। अरे भाई तुम इस स्तर पर पहुंच करके लोगों से जाति पूछते हो। यादवी समाजवाद उत्तर प्रदेश में तुम्हारे ही पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी यदि कहती है कि भाई इतने सेक्रेटरी नहीं है तो अपने दादा अपने परदादा के मुख पर कालिक पोत रही है। चित्रा जी बहुत आश्चर्य है कि राहुल गांधी यदि हलवा बांटते समय लोगों को ये पोस्टर दिखा के सदन के अंदर ये दिखाते हुए हलवा बांटने का और ये पूछे कि इसमें किन किन जाति के लोग हैं, तो ये तो सही है। लेकिन राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली जाए तो वो गाली है। बहुत आश्चर्य है। क्या है राहुल गांधी? शाहजादे हैं कि इस देश की, ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिनसे कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता। आपको अधिकार है कि आप दूसरे की जाति पूछे, आप दूसरे की जाति पूछ सकते हैं। आपकी कोई जाति पूछ ले तो गाली हो गई। अरे तो संसद के बाहर पूछे ना, वो कह रहे हैं कि संसद के भीतर आपने कैसे पूछ ली? ये संसद के अंदर पूछा ना इतने लोगों की। मैं ये संसद का फोटो दिखा रहा हूं, इस पोस्टर को दिखा के पूछा ना कि ये हलवा बांटने वाले जो लोग हैं और जो हलवा खा रहे हैं इनकी जातियां क्या है। ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। वो आसमान से उतरे हैं राहुल गांधी। तो नेता ये की बात हो रही है ना, लोकतंत्र है वो चित्रा एलओपी जी। है, वो एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है। नहीं तो उनकी एलओपी जाति पूछने की क्या जरूरत है? क्या आप लोगों को एक मिनट जानकारी सुनिए। नहीं है? वो कह रहे हैं मजाक बनाने का काम सुनिए, किया गया है अनुराग ठाकुर। और वो जो मजाक बना रहे थे एलओपी है तो क्या उनको जो है अलग से शक्ति प्राप्त है? जो संसद के कानून उन पे लागू नहीं होंगे? वो अलग से हैं, वो शाहजादे हैं। राहुल गांधी की जाति इसलिए मैं जानकर पूछ क्या हो जाएगा? क्यों आप नहीं? बताइए पहले क्यों के नहीं? शर्मा जी। आप दूसरों की जाति पूछने का आपको अधिकार कैसे है? आपको कैसे अधिकार है दूसरे की जाति पूछने का? चित्रा जी दूसरे को यदि गाली देने का आप देते हैं तो गाली सुनने का मादा भी रखिए, धैर्य भी रखिए गाली सुनने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
यदि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और ये यदि बता सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है, तो ये भी पूछने का अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं, आप फारसी हैं या ईसाई हैं। वो कह रहे हैं- आपको अपना धर्म भी बताना पड़ेगा। दूसरों से पूछने की ताकत तब है जब आप अपनी बात बता सके। तो वो आप धर्म कैसे कहाँ- सर्टिफिकेट बांट सकते के हैं? शर्मा जी वो कहाँ धर्म छुपा रहे हैं भैया? क्या जब वो धर्म छुपा रहे सांसदी हैं? के लिए कागज भरते होंगे तो किसमें? उसमें लिखते नहीं होंगे? जब नहीं लिखा है। नॉमिनेशन के लिए व्यक्ति आप जाता है बताएं क्या ना उसमें मेरे को लिखता कहाँ नहीं है? मैं अभी कहता हूं, चुनौती देता आपको हूं। पता ही नहीं है? क्यों नहीं सर, उनको बताना चाहिए देश के सामने कि मेरा धर्म क्या है। वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू है या नहीं है, वो मनोज हमें यादव जी, सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। एक बार नहीं, चलो एक बार आपने कह दिया, आपको उसके लिए इतना कुछ सुनना पड़ा कि हिंदू हिंसक है, फिर आप वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। कल के भाषण, परसों के भाषण में क्या बोला उन्होंने? जाति पर तो उठाया प्रश्न, हिंदुओं पर भी प्रश्न उठाया। ठीक मैं है। आपको 1 मिनट में एक पॉइंट आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं। ये उनके भाषण है। इस भाषण का 366 नंबर पेज, इस पेज में वो क्या कहते हैं? ये भाषण है उनका जो उन्होंने दिया है सदन के अंदर में। हाँ। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता। ठीक है साहब, आपकी जो है ज्ञान का अपरंपार ज्ञान है, कहां शिव की बारात और कहां चक्रव्यूह। लेकिन आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने इतिहास को देखिए। किसका इतिहास? उनका इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास बता रहे हैं हिंदुओं का। आप अपने आप को हिंदू कहते हो। ये कौन है? राहुल गांधी। वो तो ये बीजेपी बोलने वाला कौन है? राहुल गांधी। वो बीजेपी को बोल रहे थे ना। क्या? अरे आप अपने वो ये आपका बीजेपी इतिहास क्या है? वो बीजेपी के लिए बोल रहे थे ना। हिंदू कौन है? ठीक है। हिंदू कौन है? बीजेपी हिंदू है। इस देश का 100 करोड़ नागरिक हिंदू है। ठीक है, अब मैं आप जवाब ले उसको लेती हूँ। गाली बकेंगे सदन ठीक के है, अंदर अब मैं में। जवाब ले लेती हूँ। आप लेकिन उनको गाली बकेंगे सदन जातिगत के अंदर गणना में। की भी बात उनकी ओर से बार बार कही जा रही है। मैं आप सवाल जो है, बनाऊंगी। ठीक है, एक बात ठीक है, करके ठीक है। अब मैं समाप्त बाकी करता हूं, लोगों के पास जाना है आप जल्दी से। अपने घर में जो भी असभ्यता यानी साबित करते हो कीजिए। आपके बाप माँ सहते होंगे आपकी असभ्यता। ठीक है, बाप देश माँ पे नहीं नहीं जाते सहेगा हैं। इसको। मैं तो शर्मा जी की मतलब एग्रेसिवनेस से बड़ा परेशान हूँ। मतलब किस बात के लिए इतना एग्रेसिव हो रहा है? मोदी जी ने अगर ट्वीट कर दिया है अनुराग ठाकुर के उस बयान को, तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए। आपको लगता है आप बिल्कुल संवैधानिक ढांचे पे आ गए। माफ करिएगा, ये शायद ये व्यवहार ठीक नहीं है। दुनिया देख रही है। जाति न पूछो नेता की, पूछ लीजिए सवाल पूछिए ना। हम तो आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना। और जब सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देने में क्या हर्ज है भाई? क्या पूछ रहे हैं आपसे? जाति जनगणना कब कराएंगे? जनगणना कब कराएंगे? डबल इंजन की सरकार, विश्व गुरु वाली सरकार, सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्यों नहीं? और फिर अगर हम जाति गणना की बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों? मैं आपसे ये बता रहा हूं, पूछ भी रहा हूं दोनों चीजें, कि क्या सदन में भगवान शिव की तस्वीर लहराना मना, सदन में तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल करना मना, तो सदन में किसी की जाति क्यों पूछी जाएगी? क्यों पूछी जाएगी भाई? और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? नरेंद्र मोदी जी को भी तो दिखना चाहिए कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री, और जो बजट बन रहा है, जो हलवा बट रहा है, वो मेरे पिछड़े लोग नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी को दर्द नहीं है, राहुल जी को दर्द है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्द है, विपक्ष के नेताओं को दर्द है, तो फिर ये सवाल क्यों? आपको ना हो तो ना हो, क्योंकि आपकी मानसिकता नागपुर की हो सकती है। आप हिंदू बनाना चाहते हो लेकिन सम्मान देना नहीं जानते हो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आप सदन में बैठ के एक धर्म विशेष को और 100 करोड़ भारतीयों के यदि आप इनके ही शब्दों, बकौल इनके शब्द कहूं तो गाली दे रहे हैं, तो ये मेरा एग्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूं। स्वाभाविक रूप से जिसको इन्होंने गाली कही है, जाति पूछना दी गाली है, धर्म पूछना गाली है, तो हमको सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? तो ये गाली ही दे रहे हैं ना आप हमको, इसलिए मेरा एग्रेशन है। खैर, दूसरी बात, कल जो अखिलेश यादव वहां पर बड़े चिल्ला के पूछ रहे थे कि जाति मत पूछो, जाति कैसे पूछ लिया, तो आप पत्रकारों की जाति जब पूछते हैं तब ये दोहरा चरित्र कहां से आता है आपका? पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो आप उससे अखिलेश यादव पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तब ये प्रश्न नहीं आते। मुंह में दही जम गई थी जब वो हलवा बांटने वालों की जाति पूछ रहे थे, तब अखिलेश यादव की मुंह में दही जमी हुई थी, तब उनको जाति समझ नहीं आ रही थी। आप ओबीसी के जो नंबरदार बन रहे हैं, आप जो है जब सरकार में थे 2012 में, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा ओबीसी के लिए
आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात थी SC ST की, आपने उसको समाप्त किया SC ST के आरक्षण को, चलिए, और ठीक है। 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का तो वादा किया धर्म के आधार पर, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। ये जो ठाकुर जी जो थे, ठाकुर जी पार्लियामेंट में जाति जनगणना कर रहे थे क्या? कर्मचारी थे, जाति जनगणना कर रहे थे। देखिए, ऐसे कुछ कहना और व्यंग के रूप में कुछ कहना, दोनों दो चीज होता है। मेरी जाति लोग जानते हैं, हमको तो बचपन से लोग बाबा 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 प्रणाम करता है, हमको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन हमसे भी कोई अगर जानने वाला हमसे अगर कहता है कि बताओ तुम किस जाति के हो, तो तकलीफ होती है, उसे गाली के रूप में समझा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी राहुल गांधी की जाति पता है, हमें तो नहीं पता है। चित्तरंजन साहब, आपको पता है तो एक बार आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, मैं इसी चैनल पे बताइए ना। अरे आपको शर्म क्यों है? राहुल गांधी जी को शर्म आ सकती है, आपको क्यों शर्म नहीं है? बोलिए ना आप यार। हरामी हो बेटा। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।